नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि एमसीआरई 2026 एलडीसी यूडीसी जे का जो एग्जाम है वो 25 तारीख को जो एम्स है उसने कंप्लीट करा लिया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एग्जाम नहीं बल्कि एग्जाम के नाम पे सिर्फ इन्होंने लीपापोती की है। जो जिस भी पेपर सेटर है उसने ऐसा लगता है कि भांग की गोली खा के पेपर को सेट किया। पूछना कुछ था, पूछ कुछ और दिया। तो मैं ये कहूंगा कि ये एग्जाम नहीं बल्कि एग्जाम के नाम पे कंप्लीटली ये स्कैम हुआ है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके अलावा हमारी डिमांड है कि हमारा जो पेपर है वो फिर से होना चाहिए, यानी कि री एग्जाम होना चाहिए। और इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हो, हम क्या करने वाले हैं और किस तरीके से चीजें हो सकती हैं, इन सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको पता है इसमें अगला जो प्रोसेस है, चाहे एलडीसी हो, यूडीसी हो, चाहे जे हो, यहाँ पे अगला जो प्रोसेस है वो है स्किल टेस्ट। तो आप स्किल टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें बिल्कुल रियल यूजर इंटरफेस हम आपको दे रहे हैं। उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पे जो पेनल्टी आपकी लगती है, जो एरर कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, वो सेम टू सेम आपका ऑफिशियल हमने दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है। ये आपको कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। उसके अलावा रियल यूजर इंटरफेस से अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको दिए हुए। उसके अलावा डिटेल परफॉर्मेंस एनालिटिक आपको दिया हुआ है। और 30 दिन का प्लान केवल और केवल 59 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। बाकी फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट से कहूंगा आप परचेज करें या ना करें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम पोस्ट कोड 3 की बात करें तो पोस्ट कोड 3 में जो वैकेंसी आपकी आती है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि जे, उसके अलावा लोअर डिविजनल क्लर्क और यूडीसी यानी कि एलडीसी, यूडीसी और जे की पोस्ट आती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे स्किल टेस्ट होना है, अगला जो प्रोसेस है वो स्किल टेस्ट का है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। री एग्जाम होगा तो री एग्जाम भी दे देंगे, लेकिन स्किल टेस्ट पे अपना फोकस जो है वो करो, क्योंकि इसमें प्रोसेस काफी फास्ट होता है। तो ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा टाइम ना मिले। हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि री एग्जाम कराया जाए, लेकिन अगर इन केस नहीं होता है री एग्जाम तो फिर उसके लिए आपको अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो पोस्टें हैं, चाहे वो एलडीसी की हो, चाहे वो जेए की हो, चाहे वो यूडीसी की पोस्ट हो, यहाँ पे जो डोमेन है, जैसे यहाँ पे 2 सेगमेंट में आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड है। एक क्या है कि आपका जनरल है, जैसे कि जीके जीएस का पोर्शन है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है, ये आपका पूछा जाएगा। और इससे 20 क्वेश्चन आएंगे और डोमेन से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का निगेटिव जो मार्किंग है वो 1/4 की है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटेगा और सही करने पर 4 नंबर आपको मिलेंगे। ओवरऑल 400 नंबर का पेपर होगा। तो 80 क्वेश्चन डोमेन के आने। यहाँ पे डोमेन क्या था आपका, जनरल मैथ्स और इंग्लिश। अब जनरल मैथ्स और इंग्लिश में डिवाइडेशन तो कर नहीं रखा है कि कितने क्वेश्चन पूछने। आप किसी भी रेशियो में पूछ सकते हो सकता है मैथ्स के 60 पूछ लो और इंग्लिश के 20 पूछ लो। यहाँ पे 45 पूछ लो, आप इसके 35 पूछ लो। वो आप किसी रेशियो में पूछ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप इंग्लिश के केवल 5 क्वेश्चन पूछो या 3 क्वेश्चन पूछो, मैथ्स के केवल 30 या 32 क्वेश्चन पूछो, बाकी आप किसी और ग्रुप कोड का सिलेबस उठा के रख दो। तो जो पेपर सेट करने वाला था वो मुझे लगता है कि उसने भांग करके पेपर बनाया। उसने ग्रुप कोड 2 का जो आपका डोमेन का जो सिलेबस है वो ग्रुप कोड 3 में पूछ दिया, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस, उसके अलावा सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। 40% ये जो चीजें थी वो आपकी इस डोमेन में पूछी गई। तो ये सरासर गलत है भाई। जब आप सिलेबस खुद बता रहे हो, डोमेन का सिलेबस बता रहे हो, तो आप ग्रुप कोड 2 की जो चीजें हैं वो ग्रुप कोड 3 में कैसे पूछ सकते हो। तो अगर री एग्जाम इन केस नहीं हुआ तो आप ये मान के चलो कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी पूरी डिमांड है, ये एक्चुअल में एग्जाम नहीं है, पूरी तरीके से स्कैम है। आप गलती करते हो, आपकी गलती का खामियाजा स्टूडेंट क्यों भुगते। आपने ग्रुप कोड 2 का जो चीजें हैं वो ग्रुप कोड 3 में क्यों पूछी। जब ग्रुप कोड 3 में मैथ्स और इंग्लिश आपका पूछना था तो आपने ये सारी चीजें क्यों पूछी, जो कि सरासर गलत है और किसी भी तरीके से ये चीजें फेयर नहीं है। तो हमारी डिमांड है कि यहाँ पे री एग्जाम जो है वो होना चाहिए, क्योंकि भाई 3000 रुपए फॉर्म फीस, 3000 रुपए है। तो यहाँ पे हर कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा।
क्योंकि अच्छी खासी फीस है। फीस इतनी महंगी देने के बाद फिर ट्रेवल करेगा, उसमें खर्च होता है, फिर आप इस तरीके से पेपर सेट कर रहे हो। आप पेपर सेट करते समय यही नहीं देख रहे हो कि आपने एक्चुअल ऑफिशियल सिलेबस में क्या दिया था, तो ये सरासर गलत है और इसका हम सब मिलकर विरोध करते हैं। और जितने भी टीचर हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुद्दे पर आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक एग्जाम की बात नहीं, ये एक सिस्टम की बात है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। किस तरीके से आप किसी भी एजेंसी से पेपर बना देते हो, आंसर की यहाँ पे आप आउट नहीं करते हो, फाइनल मार्क्स भी नहीं आते हैं, कट ऑफ भी नहीं आती, तो सब कुछ छुपा रुस्तम तरीके से हो रहा है, तो ये सरासर गलत है। चीजें सुधार इसमें होना चाहिए, ठीक है। बाकी कैसे होगा री एग्जाम आपका, तो उसके लिए हम लोग क्या कुछ करेंगे, पहले तो रिक्वेस्ट सभी टीचर से कि भाई प्लीज सभी लोग इस मुद्दे पर सपोर्ट करिए, कम से कम एक वीडियो बनाइए ताकि आवाज दूर तक जाए, और दूर तक जब जाएगी तो चीजें सुधार उसमें होगा। उसके अलावा ट्विटर कैंपेन करेंगे इसके रिगार्डिंग। उसके अलावा ट्विटर कैंपेन जब अच्छे तरीके से करेंगे और सभी टीचर जब सपोर्ट करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं चीजें मीडिया में आएंगी और मीडिया को भी पता चलेगा कि हाँ भाई एक एग्जाम ऐसा होता है जिसका पेपर इस तरीके से लोग बनाते हैं। उसके अलावा इतनी महंगी फीस है, उसमें भी ये लोग कोई पार्शलिटी नहीं है, मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आंसर की भी नहीं डालते हैं, फाइनल रिजल्ट मतलब फाइनल कट ऑफ भी नहीं आती, कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सुधार इसमें होना चाहिए। उसके अलावा आपको रेज क्वेरीज का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहां पे अपनी ज्यादा क्वेरीज करिए। उसके अलावा आपको ऑफिशियल जो मेल है उस पर भी लगातार आपको मेल करनी है। इससे क्या है कि उनको खुद ये एहसास होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से हम कहीं ना कहीं री एग्जाम की तरफ बढ़ सकते हैं और यहाँ पे री एग्जाम ही इसका सोल्यूशन है, क्योंकि आपने एग्जाम जो है बिल्कुल इरेलेवेंट चीजें पूछी, आप सिलेबस कुछ और दे रहे हो ऑफिशियल और पूछ कुछ और रहे हो, तो ये सरासर गलत है। तो यहाँ पे री एग्जाम होना चाहिए और हमारी ये डिमांड है कि री एग्जाम हो, ठीक है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि अपनी टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो भी करते रहो और ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल जैसा आपको एमसीआरई देगा वैसा हो। उसके अलावा जो पेनाल्टी जिस तरीके से कटती है, जो एरर फार्मूला है, एरर कैलकुलेशन का फार्मूला है, वो सारा का सारा हमने अपने सॉफ्टवेयर में सेम वैसा बनाया जैसा ऑफिशियल है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टेस्ट दे रहे हैं जिससे मैक्सिमम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ड टेस्ट है। तो जितने टेस्ट आप लगा पाओगे उतना आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा। मैं आप सभी एस्पिरेंट्स जरूर कहूंगा कि फ्री डेमो अवेलेबल है, आप डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।